हेलो दोस्तों, यह पेपर जो आपका अर्धवार्षिक 2024 का 10 का गणित का पेपर आपके सामने दिख रहा है, यह आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से हल कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आने ही वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से परिमेय संख्या क्या है। तो यह क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो। तो यह क्या होती है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। करड़ी में संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो यह तीनों संख्या परिमेय नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ए वाला ऑप्शन यानी 3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो आपको k का मान ज्ञात करना है। जब भी मूल बराबर हो तो सूत्र रखता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान यहाँ पर k हो जाएगा, तो k² माइनस 4, ए का मान यहाँ पर 2 हो गया, सी का मान 3 हो गया बराबर 0। तो k² माइनस 24 बराबर 0 बराबर 24 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, करड़ी में 24, करड़ी में 24 का मान हो जाएगा 2 करड़ी में 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस 3y बराबर 6 हो और x y का आपको मान ज्ञात करना हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा ऑप्शन में दिया हो उस तरह से आप हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान अगर 1 रखें, y का मान 2 रखें तो 6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो x का मान आप 3 रख लीजिए, y का मान 1 रख लीजिए तो 6 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। टेन स्क्वायर का मान होता है 1 अपान करड़ी में 3, कितना होता है 1 अपान करड़ी में 3, स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान 3 हो जाएगा। तो 1 अपान 3 बटे 1 प्लस 1 अपान 3, तो 3 एक का 3 में से 2 अपान 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 4 अपान 3, क्या हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, 2 एक का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1/2 आ जाएगा, कितना 1/2। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 हो गया और एक परिमेय संख्या 3 हो गया, तो इन दोनों का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप एक चेंज कर देंगे तो साइन 48 डिग्री माइनस इसको आप क्या कर देंगे, कॉस 90 माइनस क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। तो यहाँ से आपको 90 माइनस क्या करेंगे, 48 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो साइन 48 यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 48 डिग्री, यहाँ से साइन 48 में से जाएगा तो 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ आप निकाल लेंगे, इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि x² प्लस 4x प्लस 6 के मूलों का योग आपको बताना है। मूलों का योग होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b का मान हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो -4 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि 3,5 क्या कहा है, 3,5 में आपको कोटि बताना है। तो ये क्या होता है, भुज, और ये क्या होता है, कोटि, सॉरी ये होता है भुज और ये होता है कोटि। तो कोटि कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं साइन प्लस 30, और साइन प्लस 30 बराबर होता है कॉस 30। कितना होता है, कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2
तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि शांत जल में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल ज्ञात करना है, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कड़ी में 324 का मान ज्ञात करना है, तो इसका 18 हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अद्वितीय हल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी, तो 8 - 3 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, खंड ख से कहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 156 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, 156 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 7 14 2 3 6 क्या हो जाएगा, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे 3 1 का 3 3 3 का 9, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यह आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 150 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन 90 + 60 कर देंगे, क्या करेंगे, साइन 90 + 60 बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि x² - 3x - 10 का द्विघात समीकरण को हल करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आपको हल करना है। तो इसका हल करेंगे तो 5 × 2 यानी 5 दूना 10 होता है, तो x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x - 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x - 5 और x + 2 आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, और x का मान हो जाएगा 5, -2। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो पूछ रहा है बहिष्कोण, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो 180 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। कितना, इसका मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुत ही सरल है, तो आप सिंपल कैसे हल करेंगे, जैसे एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाकर इन सभी रेखाओं को बढ़ा लेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इधर से बढ़ा लेंगे, और रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर मान लीजिए कोण ए हो गया, और यहाँ पर कोण बी हो गया, यहाँ पर कोण सी हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, इनको मिलाएंगे, जितना कोण यहाँ पर होगा उतना कोण यहाँ पर होगा, जितना कोण यहाँ पर होगा यहाँ पर बी हो गया। तो तीनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ए बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे। इसका मान, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका मैं पूरा संपूर्ण हल बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, तो मैं इसका पूरा हल बता दूंगा। आपको सभी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप इसको आसान तरीके से हल कर लेंगे। जो काफी सरल सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका मैं हल आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। ये हल करेंगे तभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं।